नमस्ते। हम बीए द्वितीय वर्ष में जो घनानंद रीतिकाल के पाठ्यक्रम में समावेशित हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। घनानंद न केवल महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में समाहित हैं, वरन यदि हम देखें तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्यधारा है उसके घनानंद महत्वपूर्ण कवि हैं। घनानंद को देखें तो ये साक्षात रसमूर्ति कहे जाते हैं और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म यदि हम देखें तो 1673 के लगभग हुआ और ये संवत 1760 ईस्वी में इनका देहावसान माना जाता है। तो ये कहा जाता है कि नादिर शाही में ये मारे गए। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टालमटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान जो है वो यदि कह दे तो वो गाएंगे। सुजान को बुलाया गया और उन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुए उतना उनकी बेअदबी पर नाराज हो गए और उन्हें शहर से निकाल दिया गया। तो जब वे चलने लगे तब उन्होंने सुजान को भी अपने साथ चलने को कहा, पर वह नहीं गई। और कहा जाता है कि इस घटना पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से ये रहने लगे। वृंदावन जो भूमि से जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो भी इनके पदों में हम देखते हैं। घनानंद के यदि ग्रंथों को हम देखें तो वहाँ सुजान सागर, बिरहलीला, कोक सागर, कोकसार, रसकेली वली और कृपाकंड ये महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं। कृपानंद की स्थान पर कृपाकंड जो है इसे ये पढ़ा जाए, और गोकुल गीता ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त इनके कवित्त सवैयों के फुटकल संग्रह भी हैं जो कि 150 से लेकर 425 कवित्तों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ यदि छत्रपुर के राज पुस्तकालय में भी है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपाकद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत जैसे अनेक विषय वर्णित है। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में पर फारसी के छंद में है। ये विरह लीला की विशेषता है। यदि हम देखें तो इनकी जैसी जो विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और रीतिकाल का जो कवि है वो वहाँ पर समर्थ नहीं दिखाई देता है। विशुद्धता के साथ साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी इनकी भाषा का एक महत्वपूर्ण गुण है। विप्रलंब श्रृंगार या कि वियोग श्रृंगार ही इन्होंने अधिकतर चित्रित किया है और मुक्तक काव्यधारा के ये कवि हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ और इसीलिए कहा गया कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इसीलिए इनके लिए कहा जाता है, ने ही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरता ही के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो, बिछरे मिले प्रीतम शांति न मारे, भाषा प्रवीण सुख छंद सदा रहे, सो घनजू के कवित्त बखाने। इनके लिए कहा गया है कि वियोग तो घनानंद की पूंजी ठहरा। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर बार बार सुजान को संबोधित किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में यदि हम देखें तो कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने इसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जाकर रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति काव्य की कोटि में नहीं आएगी, वो श्रृंगार की कविता ही मानी जाएगी।
यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवियों में नहीं मिलता। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। तो ऐसी मनोवृत्तियों का चित्रण घनानंद अपनी कविता में करते हैं। घनानंद के 2 पद हम पढ़ चुके हैं। आज आगे के पदों का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें यदि हम देखें तो घनानंद यहाँ पर कहते हैं, हीन भय जलमीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समाने। तो यहाँ पर मीन कहते हैं मछली को। तो यहाँ पर मछली की स्थिति का वर्णन यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं और अपनी विवशता बतलाते हुए कह रहे हैं कि पानी में रहने पर ही जो मछली है, जलमीन अधीन, जो मछली है जब जल के अधीन रहती है वो तभी अपना प्रेम निभाने में सफल होती है, और पानी से अलग होते ही वो मेरे समान, मोह समान, मेरे समान वो प्रेम में आकुल नहीं दिखाई देती है, बेचैन नहीं दिखाई देती है। तो ये एक बात यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि असल प्रेम तो तब है जब प्रेमी से बिछो होकर भी रह लिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो मछली है वो जल के अधीन रहने पर ही उससे प्रेम करती है, जल से विलग होते ही वो अपने प्राण त्याग देती है। इसी तरह वो क्या करती है, नीर स्नेही, जो जल रूपी जो प्रेमी है उसको वो कलंक लगा देती है और निराश होकर, वह मतलब होकर, वो कायर की भांति अपने जो प्राण हैं उसे त्याग देती है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि उसे कलंकित कर देती है, जल को कलंकित कर देती है और निराश होकर मर जाती है। इसलिए वो क्या है, एकदम कायर है। उसमें जो विरह की व्यथा जो झेलने का सामर्थ्य वहाँ पर नहीं है, वो क्षमता नहीं है। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़, जड़ का मतलब यहाँ पर है मूर्ख, कि जो अचेतन है, जिसमें चेतना नहीं है, जो मूर्ख है, वो नासमझ है, वो आखिर मछली प्रेम की रीति को, प्रेम निर्वाह की परंपरा को कैसे समझ सकती है। मीत के यानी परे को प्रमाणे, और वह तो क्या करती है, अपने प्रिय पानी के साथ रहने को ही प्रेम का प्रमाण मानने लगती है। मतलब सानिध्य को ही केवल और केवल प्रेम का प्रमाण वो मानती है। या मन की जो दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। यहाँ घनानंद कह रहे हैं कि मैं जो सुजान के विरह में जो मेरी जो व्याकुल दशा है उसे अन्य कोई नहीं जान सकता है, उसे मेरा जीव ही या तो जान सकता है, या फिर उन प्राणों को जो जीवन दान दे सकती है सुजान जान सकती है, या फिर यदि हम देखें उन प्राणों का जो जीवन दान देने वाले जो कृष्ण हैं वो ही मेरी इस जो दशा है उसको समझ सकते हैं, उसका कष्ट जो है वो जान सकते हैं। अर्थात वो कह रहे हैं कि सुजान के कारण जो विरह व्यथा मुझे जो भोगनी पड़ रही है वो शब्दातीत है, वो अप्रतिम है, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तो ये जो बात है वो घनानंद यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि घनानंद कवित्त से लिया गया है और वहाँ पर वो अपनी जो प्रियतमा है, जो प्रेयसी है, सुजान के विरह का वर्णन वहाँ पर कहते हैं, और ये श्लिष्ट वर्णन है। सुजान को यदि हम श्री कृष्ण मान लेते हैं तो यहाँ पर प्रेमा भक्ति की व्यंजना होती है, इसीलिए ये जो श्लिष्ट पद यहाँ पर कहा जाएगा, श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर माना जाएगा। अनुप्रास अलंकार है समाने प्राणे प्रमाणे जाने, यदि हम देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही हम और देखें तो यहाँ पर यमक और काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग है। सवैया छंद है यहाँ पर, तो सवैया का प्रयोग भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो सवैया का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और ब्रजभाषा का लालित्य जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। जो अगला पद है वो भी यदि हम देखें तो घनानंद कवित्त से लिया गया है और सुजान प्रेम जो काव्यांश है उससे ये पद लिया गया है। और यहाँ पर भी जो प्रेयसी के विरह से व्यथित जो नायक है उसकी मनोदशा का चित्रण है, या फिर यदि हम भक्ति भावना से इसका अर्थ लेंगे श्लेष में, तो वहाँ पर किस प्रकार जो जीव है वो कृष्ण के वियोग में व्यथित है
उनकी बात यहाँ पर की गई है। आखिन मूंदीबो बात दिखावत, सोवनी जागनी बात ही पेख ही ले। पेखी का ले का मतलब है देख लो, कि जब मैं सोता हूँ या जागता हूँ, जैसे ही मैं आखिन मूंदता हूँ तो तुम्हारी बातें जो हैं वो मुझे दिखाई देने लगती है। अर्थात मेरी आंखें बंद करने लेने पर भी तुम्हारी जो मधुर बातें हैं, जो तुम्हारी वाणी है, वो मुझे याद आ जाती है और तुम्हारी याद आ जाती है। इस प्रकार सोवनी जागनी, सोते जागते ही मुझे तुम्हारी जो बातों का स्मरण होता रहता है, ये बात तुम देख लो। अर्थात मेरी देख लो का मतलब है मेरी विरह व्यथा को तुम ठीक ठीक जान लो। कि आंखें मूंदी वो, जैसे ही मैं आंख मूंदता हूँ वैसे ही मुझे तुम्हारी बातें जो हैं वो वहां पर दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार सोते जागते तुम्हारा जो स्मरण होता रहता है, तुम्हारी जो याद मुझे आती रहती है, उसे तुम ठीक ठीक पहचान लो। आगे है बात स्वरूप अनूप अरूप है, कि तुम्हारी जो ये मधुर बातें हैं वो सरल होते हुए भी मेरे लिए अनुपम है और अरूप है। इसीलिए मैं भूल्यो कहा तू अलेख ही लेखी ले। इसीलिए यदि मैं तुम्हारी बातों को भूलना चाहूं तो भी मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि तुम क्या होती हो, तुम्हारी जो लेख ही ले, तुम्हारा जो चित्र है वो मेरे हृदय पटल पर अंकित हो जाता है। इसलिए मैं भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल सकता, और अलेख ही अमूर्त रहकर भी तुम मेरे हृदय में मूर्तिमान हो जाती हो। तो यहाँ ये बात घनानंद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम्हें यदि भूलना चाहूं तो भी तुम मेरे हृदय में चित्रित हो जाती हो, अमूर्त रहकर भी साकार रूप में वहां प्रकट हो जाती हो। बात की बात सुबास बिचारी बो, बात बात में तुम्हारी उक्तियों पर विचार करने की जो क्षमता है उसका भी तुम जान लो। बात की बात सुबास बिचारी बो, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बात ही बात में जो तुम्हारी अनेक उक्तियों को जो विचारने की जो क्षमता है, जो सक्षमता है, उसको भी तुम जान लो। सक्षमता सब ठोर बिसे खिले, बिसे खिले का मतलब है विशेषता, कि तुम्हारी जो सक्षमता है, जो विशेष प्रवृत्ति है, इसको भी तुम ठीक ठीक जान लो। नैननी काननी बीच बसे, कि आंखें जो हैं कानों के बीच में बसती हैं और इन दोनों के बीच बहुत कम अंतराल है, लेकिन कानों से सुनी हुई बात सत्य नहीं हो सकती, लेकिन आंखों से देखी बात को अधिक सत्य माना जाता है। इसीलिए घनानंद मोन बखान सु देख ले, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अव्यक्त प्रणय भाव को तुम अच्छी तरह से देखकर मेरी विवशता को समझ लो। तो वो कह रहे हैं कि कानों और नेत्रों के मध्य कम दूरी होने पर भी बहुत अधिक अंतर है, और कानों का सुना उतना सत्य नहीं होता जितना नेत्रों से देखा हुआ होता है, और कानों और नेत्रों के मध्य की स्थिति यदि देखी जाए तो वो प्रिय प्रणय भाव के मौन बखान की है। तो तुम इस अव्यक्त प्रणय भाव को ठीक ठीक समझकर मेरी जो विवशता है, मेरी जो अकुलाहट है, मेरी जो बेचैनी है, उसको तुम समझ लो। तो यहाँ पर सुजान को लक्ष्य करके कवि अपनी विवशता का प्रकटीकरण कर रहे हैं, और विरह को उद्दीप्त करने वाली जो स्थितियां हैं, सोवनी जागनी की बात कह रहे हैं। अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग, और यदि देखा जाए तो चूंकि पूरी तरह से बात सुजान पर है तो श्लेष अलंकार का प्रयोग भी कहा जा सकता है, और कवित्व छंद है यहाँ पर, और उसकी गेयता है, और नाद सौंदर्य भी आकर्षक बन पड़ा है। तो इस प्रकार ये घनानंद के हमने 2 पदों का अध्ययन किया। आगे और अध्ययन हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।